अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़े की यमी सी रेसिपी आपके साथ शेयर होने लगी है वो है चिकन मैकरोनी, चीज़ चिकन मैकरोनी। ये इतनी मज़े की और ज़रा डिफरेंट स्टाइल से मैं बना के आपको आज सिखाऊंगी कि आप एक दफ़ा बनाएंगे और फिर बार बार बना के खाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी लिया है। खुला सा पानी मैंने एक पैन में डाला है और उसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। जब इस पानी को अच्छी तरह उबाल आ गया है तो मैंने इसमें 1 पैकेट एल्बो मैकरोनी का शामिल कर दिया है। आप कोई सी भी शेप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ता ले सकते हैं, लेकिन मैंने एल्बो में लिया है। जब ये अच्छी तरह उबल गया है, बिल्कुल तैयार रेडी हो गया, नरम हो गया, तो मैंने इसको एक छन्नी में छाना और उसमें ठंडा पानी गुजार दिया है। अब मैंने एक पैन में तकरीबन 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया और उसमें 1 खाने का चॉप किया हुआ लहसुन शामिल किया है और इसको मैंने लाइट सा ब्राउन कर लिया है। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो कि चॉप करके रखी हुई थी वो शामिल किए हैं और इनको भी इनका कलर चेंज होने तक कुक कर लिया है। जब ये इनका कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, तो मैंने इसमें 500 ग्राम चिकन जो कि क्यूब्स में काट कर रखा हुआ था, बोनलेस, वो शामिल कर दिया है। और अब इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पकाना है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप शिमला मिर्च शामिल की है कटी हुई चौकोर टुकड़ों में। 1 कप मैंने इसमें बंद गोभी का शामिल किया बारीक कटा हुआ और 1 ही कप मैंने गाजर का इसमें शामिल किया है चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ। और इन तमाम सब्जियों और चिकन को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पकाना है ताकि सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए और चिकन भी हमारा थोड़ा सा गल जाए। अब इसमें मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच और सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक मैंने 1 खाने का चम्मच और मैंने इसमें चिकन क्यूब्स जो कि मेरे पास 2 अदद पड़े हुए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ करें। ये मैंने इसमें शामिल कर दिए इसका पाउडर सा बना के। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने सोया सॉस शामिल किया है और तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच मैंने इसमें केचप शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह कुक कर लिया है। और मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने 1 कप पानी में अच्छी तरह ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो शामिल कर दिए और इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट कुक कर लिया है। अब इसमें जो मैकरोनीज़ मैंने उबाल के रखी हुई थी वो शामिल कर दी हैं और 1 से 2 मिनट इसको पकाने के बाद जब इसकी जो टमाटर और सब्जियों का पानी था थोड़ा वो खुश्क हो जाए और इनमें एक ज़बरदस्त सा कलर आ जाए, इस टाइम पे आप इसका नमक चेक कर लें। अगर मिर्च आपको कम लग रही है तो आप ब्लैक पेपर और नमक और ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें शामिल करनी है इसकी ख़ास चीज़ जो है मोज़रेला। वो मैंने तकरीबन 1 कप मैंने कद्दूकश करके इसमें डाल दी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखें भी बस ये इस टाइम में इतना मज़े का लुक दे रहा है कि दिल कर रहा है कि फ्लेम बंद करो और इसको प्लेट में निकाल के एज इट खा लो। लेकिन अभी हमने इसके साथ और प्रोसेस करना है, इसको और मज़ेदार बनाना है। तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह कुक कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको अपने बाउल में निकाला है। देखिए व्यूअर्स, पास्ता मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप और मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डालूँगी और पहले से मैंने गरम ओवन किया हुआ था 180 पे तकरीबन 20 मिनट पहले, तो उसमें मैं इसको
इसका कलर जो ऊपर टॉप पे है वो ब्राउन होने तक मैं इसको बेक करूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट मेरे लगेंगे, क्योंकि प्री हीटेड ओवन है। तो देखें 5-6 मिनट बाद ज़बरदस्त सी मैक्रोनीज़, बेक्ड मैक्रोनीज़ मेरी रेडी हो चुकी हैं। ये इतनी ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है और अगर आप खाएंगे तो ये इतनी चीज़ी मज़ेदार हैं कि आप बार बार कहेंगे कि हम यही मैक्रोनीज़ जब भी बनाएंगे हम यही रेसिपी फ़ॉलो करेंगे। तो आप भी ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करें तो इंशाल्लाह एक परफेक्ट सी आप पास्ता बना के घर में इंजॉय करेंगे। तो बस ये थी आज की रेसिपी, आप इसे ट्राई करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।